राजधानी रांची के हटिया रोड स्थित होटल पार्क ग्रिटी में मां शारदे मंच की तरफ से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन समारोह और नाटक प्रस्तुत किया गया। मौके पर मां शारदे मंच के अध्यक्ष नीतू सिन्हा ने कहा है कि मेरा समाज सेवा चलता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बच्चे को डोनेशन देना हो, चाहे बच्चों शिक्षा का हो, बच्चे को स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल में एडमिशन कराना हो, हम लोग मदद करते हैं। देश में सैनिक जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इसलिए हम लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं। पूर्व सैनिक बोले, मैं आपको बता नहीं सकता गोलीबारी के दौरान अपनी एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी के लिए कैसे कठिन पहाड़ियों में अपनी छाती को लगाए युद्ध में लड़ते थे, हम लोग किस दौरान से गुजरते थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दिन अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आजादी और अखंडता के लिए लड़ाई कर रहा था। आज हमारा प्यारा भाई शेर सिंह, हमारा अपना भाई शेर सिंह शहीद होया है। देश की आजादी और अखंडता की इस बलिवेदी पर शहीद होया है। आओ भारत मां के इस वीर सपूत की हम आरती उतार राष्ट्रीय सम्मान से इसे फौजी सलामी देवे। सूर्यम दक्षम युधे बलिदानम परम बलिदानम परम बलिदानम परम। साडा अपना छोटा अपना गद्दार सी किसी दुश्मन आधा एजेंट सी वो मारा गया, वो कुत्ता मारा गया, लेकिन साडा में सारा बाबू ते में सारा बीवी बच्चे दुश्मन की गोली का निशाना ना बढ़े है तो ये तो बहुत पहले ही मर गया था। घर से आई चिट्ठी पढ़ते ही मर गया था ये। अभी आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी का और समीर जी का। और हम लोग यहाँ कारगिल दिवस में आ रहे हैं कि खुशी की बात है कि आज हमने विजय हासिल किया। भारत देश के सपूतों ने अपने आप को सौंप दिया हमारी खुशी के लिए। तो मैं एक लाइन उनके लिए कहना चाहूँगी कि हर हाल में हर जाल में, हर हाल में हर जाल में रक्षा करेंगे हम, हर हाल में हर जाल में रक्षा करेंगे हम। ऐ माँ तेरे वतन तेरी पूजा करेंगे हम। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जैसे मां शारदे मंच ने ये शुरुआत की है, हम चाहते हैं हर घर में हर युवा निकले और अपने देश के लिए हर जगह अपने देश का परचम लहराए। और जो भी नीतियाँ हैं हमारे देश में, उसे जब तक युवा आगे बढ़ के नहीं करेंगे तब तक वो युवाओं को ये बोलना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और देश के लिए समर्पित हो। परिचय बता दें। बीना शरीफ की सीरीज सिंगर आस्था चैनल आर्टिस्ट। माँ शारदे मंच में अध्यक्ष नीतू सिन्हा मेरा नाम है और लगभग 3 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। और हमारा मंच जो कार्यक्रम करता है साल में एक कारगिल दिवस विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को और एक 25 दिसंबर को अटल जयंती मनाते हैं। और उसके अलावा बीच में 12 महीने जो है वो हमारा समाज सेवा चलता है किसी न किसी रूप से, चाहे वो वृद्धाश्रम में हो, चाहे बच्चों को डोनेशन देना हो या बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, बच्चियों का स्कूल जो नहीं जा पा रही है उनको स्कूल में एडमिशन कराना हो, या जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत का पता चलता है कि हाँ वहाँ ज़रूरत है, वहाँ हमारी संस्थाएं काम कर रही है। ये जो कारगिल दिवस मना रहे हैं आज, इसका उद्देश्य मनाने का क्या रहा? कैसा मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है प्रेरणा तो हमें अपने देश से ही मिलता है। जब देश में सैनिक जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो हम जब ये छोटा सा विजय दिवस पे जो कारगिल में जो उन्होंने विजय प्राप्त किया था, क्या उस विजय दिवस पे हम लोग विजय दिवस नहीं मना सकते? इस उद्देश्य को लेकर के हमने 3-4 सालों से कंटिन्यू ये कार्यक्रम में चला रही और आगे भी निरंतर ये चलता
और क्या क्या आपके संस्था के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं इसके हमारी बारे में? संस्था के द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना मेरा प्रयास है, मेरा काम चल रहा है उस पर। बच्चों के एजुकेशन के लिए काम चल रहा है और साथ ही जो सफाई स्वच्छता अभियान है वो उस पर भी हमारा फोकस है और हमारा काम चल रहा है। अभी जो आयोजन कर रहे हैं कितने कारगिल योद्धा आपके कार्यक्रम में आए हैं? 50 योद्धाएं हमारे ये कार्यक्रम में आए हैं और लगभग 10 वीरांगनाएं हैं गुमला से वो आई हुई हैं। वो लोग सभी कोई बैठे हुए हैं कार्यक्रम में। अच्छा, थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय नीतू सिन्हा हुआ, माँ शारदे मंच की अध्यक्ष हूँ और माँ शारदे मंच से लगभग 4-5 सालों से काम कर रही हूँ, निरंतर काम कर रही हूँ और मैं 10 सालों से समाज सेवा से जुड़ी हूँ और मैं साहित्यकार भी हूँ, लिखना पढ़ना भी हूँ। ये हमारे मैं थल सेना में उस समय श्रीनगर ओल्ड एयरफील्ड में पोस्टेड था। अचानक हमारी कंपनी को आदेश मिला कि द्रास सेक्टर में जाना है। मैं थल सेना में इंजीनियर ग्रुप में हूँ। हमारा वर्क होता है युद्ध से पहले और युद्ध के बाद। उससे पहले हमारा जैसे पाक सैनिक जो माइनफील्ड लगा रखे हैं उन माइनफील्ड को निकालना और अपने आर्मर्ड और इन्फेंट्री बटालियन को रास्ते से मूव कराना। उस समय हमारे आंखों के सामने हमारा कंपनी कमांडर पुष्पेंद्र देव सिंह पीडीसी वो एंटी टैंक माइन के ऊपर एंटी-पर्सनल माइन लगाए हुए थे पाक सैनिक, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हुआ और उड़ गए। आपके आंखों के सामने ऐसी घटना घटी थी? मेरे आंखों के सामने। तो उसमें कैसा आपको लगा होगा? बहुत तकलीफ लगता है आदमी को, लेकिन फिर भी अपना वक्त तो करना है हमको। इतना डरावना जो है सीन होता है, उसके बाद में भी युवा लोग को कैसे प्रेरित किया जाए कि आप जाइए वहाँ? युवा को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार कम से कम जैसे यहाँ पर आपका वो कर रहे हैं सम्मान समारोह, वैसे राज्य सरकार को भी करना चाहिए ताकि युवा प्रेरित और जाए। देशभक्ति की भावना उसमें जी। ज़्यादा हो और उसे लगे कि हम बहुत सम्मानित होंगे और इस जज्बे के साथ में लड़ाई लड़े। जी, जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो मुख्य अतिथि के रूप में आज संस्था के लोगों ने बुलाया है। अच्छा अवसर है कारगिल विजय दिवस। ये हम जो विषय रखना चाहते हैं कि आखिर कारगिल का युद्ध हुआ ही क्यों और क्या पाकिस्तानियों ने क्या सोचा होगा, कैसी स्थिति थी हमारी राजनीतिक सामाजिक स्थिति, उसको आकलन करते हुए उन्होंने योजना बनाई थी कि भारत पर एक पूरा कश्मीर का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको लेह लद्दाख से लेकर के और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र अलग कर देंगे। इसी विषय पर हम अपनी बात रखेंगे। तो क्या कुछ कारगिल दिवस के अवसर पर जो है कहना चाह रहे हैं, कुछ कवि के तौर पर बताइए। कारगिल दिवस एक समाज को प्रेरणा देने वाला विषय है। 527 सैनिक मारे गए थे उस युद्ध में, शहीद हुए थे और उन्होंने जो शौर्य अपना परिश्रम पराकाष्ठा दिखाई थी वह मैंने स्मरण करने लायक है और उसको जीवन भर याद करना चाहिए। इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी। आप कवि साहित्य भी लिखते हैं? नहीं, मैं कवि साहित्य नहीं। इस तरह से प्रोग्राम होते रहता है या फिर साल में या फिर बीच बीच में? ये तो 5वां इनका वर्ष है। मैं जुड़ा हूँ राष्ट्रीय सेवा भारती, पूरे देश में लगभग 1.5 लाख से ऊपर सेवा कार्य करती है, उसके मैं राष्ट्रीय संयोजक। पूरा परिचय बताइए। गुरु शरण प्रसाद RSS के प्रचारक हैं और राष्ट्रीय सेवा भारती के अखिल भारतीय टीम का सदस्य। थैंक यू। सैनिक पूर्व सैनिक जमशेदपुर साहेब माँ शारदे मंच ने हमको बुलाया संस्था में और यहाँ पर हमारा सम्मान हम लोग करेंगे। हम लोग सुबह में गोलमुड़ी जमशेदपुर में शहीद स्मारक पर फूल माला चढ़ा करके और अपने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर सीधा यहाँ आए। और करगिल की लड़ाई जो थी, समय तो छोटा था
लेकिन ठंडी और पहाड़ी के कारण बहुत ही कठिन है। और पहले से छुपे हुए पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ना भारतीय सेना के लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन हमारी भारतीय तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिल करके उनके हिम्मत को चकनाचूर कर दिया और तेरे को समझ लिया कि शमशान का रास्ता दिखाते और वहाँ से खदेड़ दिया। और जिस चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे वहाँ अपना तिरंगा फहरा दिया। आप जो युद्ध हुआ था उसमें आप शामिल थे, क्या उसमें पोस्ट था और कैसे आप युद्ध को कवर किए? मैं उस टाइम पर हौलदार था, मेरी नौकरी 22 साल चल रही थी और मैं कोर ऑफ सिग्नल में था। कोर ऑफ सिग्नल का काम होता है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन में। मेरा ट्रेड उसमें लाइन में था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि गोलीबारी के दौरान अपनी एक टुकड़ी से दूसरे टुकड़ी के लिए कैसे कठिन पहाड़ियों में रेंग करके अपने घुटने, छाती छील करके और लाइन को जोड़ा और उसे पाया। उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ। यदि आप वहाँ जाएंगे और उस परिस्थिति को देखेंगे तो कहेंगे गजब का होगा और साहस।